वोट के साथ मैं खुद हर एक शहर में जाऊंगा, मैं खुद लोगों से मुहिम करूंगा, लोगों से विनती करूंगा कि वो जुड़े, अपनी आवाज हर एक उस व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और उस हर एक व्यक्ति की आवाज बननी। जेनजी और जो नई जनरेशन है, मैं 30 साल के जेनजी की बात नहीं कर रहा, 30 और 35 साल के उनके सो कॉल्ड जेनजीज की बात नहीं कर रहा, मैं उन जेनजी की बात कर रहा हूं जो एक्चुअली अभी बैठे एग्जाम्स की प्रिपरेशन। अगर डिंडोरा पीटा इस्तीफा से, क्या वो बच्चा जो मरा था वो वापस आ गया? नहीं, वो बच्चा नीट का री एग्जाम कंडक्ट, जिस दिन हमारे ही सिक्योरिटी फोर्सेस पे पत्थर उठाए गए 20 जुलाई, जिस दिन हमारे देश के वो सैनिक जो हमारे लिए खड़े हैं उनको गाली। आप बाबा साहब का विजन ये था कि सबको इक्वल सम्मान दे, आपने उसे अपने पॉलिटिकल आइडिया से ऐसा घुमा दिया कि एक को उठाने के चक्कर में दूसरे को सप्रेस कर दिया। आपका नाम से शुरुआत करते हैं, फिर आपका एजेंडा पूछेंगे। जी मेरा नाम है शिवा शर्मा, प्रेसिडेंट भारतीय जागरूक युवा फ्रंट। भारतीय जागरूक युवा फ्रंट की कहाँ जरूरत पड़ गई? जी इस जागरूकता की उस दिन जरूरत पड़ गई जिस दिन हमारे ही सिक्योरिटी फोर्सेस पे पत्थर उठाए गए 20 जुलाई, जिस दिन हमारे देश के वो सैनिक जो हमारे लिए खड़े हैं उनको गाली दी गई। उस दिन हमें ये जरूरत पड़ गई कि हमारा जो हमारे देश का युवा है वो कॉकरोच ना बने, वो जागरूक बने, वो पहले भारतीय बने, उसके बाद वो अपनी जाति से अपने आप को आधारित करे। शिवा, क्या मुद्दा लेके निकल रहे हो? मुद्दा ऐसा है जिसकी जरूरत एक व्यक्तिगत रूप से कहीं ज्यादा है, एक कलेक्टिवली एक नोबल कॉज है। कॉज बहुत छोटा सा है कि आपकी जो 75 साल पुरानी आपकी जो नीति है रिजर्वेशन की, उसमें आप थोड़े से आप रिफॉर्म्स लाते हैं, बदलाव लाते हैं। लेकिन वो रिफॉर्म तो जब अंबेडकर साहब इसकी हमारे संविधान के हिस्सा बने थे तो उस टाइम में बहुत सारी चीजें आई थी और 10 साल के लिए रखा गया था वो तो, है ना? हाँ, 10 साल के लिए रखा गया था, रिजर्वेशन टेम्परेरी रखा गया था। उसके बाद सरकारें क्यों उस चीज को कंटिन्यू करती चली गई? क्या आज का युवा उस बात को कैसे सोचता है? युवा आज का, मेरा ये मानना है कि जेनजी जो है और जो जितनी भी यंग जनरेशन है वो उठ चुकी है, वो पुराने तौर तरीकों से क्वेश्चन करने लगी है। तो बाबा साहब अंबेडकर वो हमारे भी बाबा साहब हैं, उन्होंने रिजर्वेशन हमें भी दिया। उनका जो विजन था वो ये था कि एक दिन भारत ऐसा हो जहां हर कोई समान रूप से खड़ा हो, जहां भारत को जाति के आधार पे ना देखा जाए, भारतीय होने के आधार पे देखा जाए, जहां पे मैं आप हर एक कैटेगरी का, हर वर्ग का आने वाला व्यक्ति इक्वल रिप्रेजेंट करे अपने कम्युनिटी को, उसको देखा था बाबा साहब ने। बट इन रिफॉर्म्स को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके पॉलिटिकल पार्टीज ने इसे अपने वोटों का एजेंडा बना लिया है। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कई सारे आपके जो भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं वो हो, कई सारे ऐसे नेता हैं जो अपनी भोली भाली अपने सपोर्टर्स को मैनिपुलेट करते हैं, उन्हें फेक अट्रॉसिटीज की घुट्टियां पिलाते हैं ताकि वो भड़के रहें और वो खुली आंख से सोच ना पाए, देख ना पाए। आपका कहना है कि उनको इस तरह की घुट्टी पिलाई जा रही है, तो क्या हमारा देश का युवा गुमराह हो रहा है? जी मैं काफी हद तक कहूंगा हाँ। एक उसका प्राइम एग्जांपल मैं आपको ये दिखा देता हूँ। इसी जंतर मंतर पे 30 दिन लगातार सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, सबने हल्ला काट दिया, पूरे देश में हल्ला काट दिया कि नीट की परीक्षा में ये हो रहा है, घोटाला हो गया है, सरकार अंधी है, सरकार बदल दो। मांगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, मांगा 1 करोड़ कंपनसेशन नीट के बच्चों को, और अब आप देख रहे हैं जैसे ही अभी तक उनको 1 करोड़ का कंपनसेशन मिला तो नहीं, सीजीपी की मांग कहां गई? कहीं नहीं गई। इस्तीफा का डिंडोरा पीटा इस्तीफा से, क्या वो बच्चा जो मरा था वो वापस आ गया? नहीं, वो बच्चा नीट का री एग्जाम कंडक्ट कराया गया भाजपा सरकार के द्वारा, है ना, उसका तो सीजेपी ने तुरंत खंडन कर दिया। और उसी सीजेपी में खड़ी आयशा की लीडर नेहा जी ने कल झारखंड प्रोटेस्ट में क्या कहा? हमें किसी नेता के इस्तीफा की जरूरत नहीं है,
हमें री एग्जाम कंडक्ट करवा दीजिए और कुछ अधिकारी को निकाल दीजिए, हम उसी में सफिशिएंट है। क्या हो गया था जब यहाँ इसीलिए उनके ऊपर इसीलिए उनके ऊपर शाही फेंकी थी कल जी, शादी किस के लिए ऊपर। फेंकी गई थी और नहीं फेंकी गई थी, उसका क्या पॉलिटिकल रीजन है, उस पर तो मैं कोई ना कोई तो उनकी कोई ना कोई उनकी बात से शाही फेंकने का मतलब तो यही कि उनकी बात से विरोधाभास हुआ होगा, इसीलिए किसी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए उनके ऊपर शाही फेंकी होगी। ये दोगलापंथी क्यों, शायद ऐसे जनता कह रही होगी इस बात को देख के। जी देखिए, ये तो सबके अपने पर्सपेक्टिव का मैटर है। मैं इस चीज पे कोई कमेंट नहीं कर सकता बेहतर रूप से, क्योंकि ना मैं उधर प्रेजेंट था, ना मैं नेहा बोरा जी को पर्सनली जानता, ना मैं उस शाही फेंकने वाले व्यक्ति को पर्सनली जानता। सोशल मीडिया पे कई सारी इंफॉर्मेशन मिल रही हैं, जैसे कि एक मैंने इंफॉर्मेशन देखी कि जिस रिपोर्टर को नेहा बोरा और उनकी टीम पकड़ के ले जा रही थी और उनको हरास कर रही थी, उस रिपोर्टर के ही वो शायद कोई रिलेटिव है या ब्रदर है। ऐसी कई सारी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे मिल रही हैं, जिनका मैं नहीं जानता कि सोर्स क्या है, क्या वैलिडेशन है उनकी, तो इसलिए मैं इस चीज पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता। चलिए हम उस मुद्दे पर नहीं जाएंगे, हम अपने ही पॉइंट पर आते हैं। आपने लिखा है कि भारतीय जागरूक युवा मंच जो आपका है, फ्रंट जो आपका है, इसमें आप जो मुहिम चला रहे हैं वो रिजर्वेशन की मुहिम आप चला रहे हैं। किस तरह की रिजर्वेशन की मुहिम आप चला रहे हैं कि युवा आपके साथ आके जुड़े? युवा मतलब कि भारत का नागरिक आपके साथ आके जुड़े। जी, अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया, जेनजी और जो नई जनरेशन है, मैं 30 साल के जेनजी की बात नहीं कर रहा, 30 और 35 साल के उनके सो कॉल्ड जेनजीज की बात नहीं कर रहा, मैं उन जेनजी की बात कर रहा हूं जो एक्चुअली अभी बैठे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनकी 16-16 घंटे पढ़ के आंखों के नीचे गड्ढे हो गए हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो जागरूक है, इसलिए वो हमारे साथ जुड़ेगा। ये कारण है वो इसलिए हमारे साथ जुड़ेगा। और आज तो सिर्फ जंतर मंतर पे लोग जुड़े हैं, ये छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं। एक दिन जरूर ये पैन इंडिया मूवमेंट होने वाला है, और मैं आपको वादा कर रहा हूँ प्रॉपर सपोर्ट के साथ मैं खुद हर एक शहर में जाऊंगा, मैं खुद लोगों से मुहिम करूंगा, लोगों से विनती करूंगा कि वो जुड़े, अपनी आवाज हर एक उस व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, और उस हर एक व्यक्ति की आवाज बनने की कोशिश करूंगा जो इस रिजर्वेशन के बिना रिफॉर्म आने की वजह से दब रहा है, चाहे वो अनरिजर्व। क्या हो, रिजर्वेशन हटाओ में चाहते क्या हो, किस तरह का रिजर्वेशन हटवाना चाह रहे हैं आप? मैम देखिए, हटाने की बात नहीं है, यहाँ रिफॉर्म्स लाने की बात है। ये अनडिनाइबल फैक्ट है कि आज भी भारत में ऐसे कई ये एक मिथ हो सकता है कि आपकी मुहिम को ये कह दिया जाए कि आप तो रिजर्वेशन हटाने की बात कर रहे हो, इसलिए ये सवाल आया है। जी नहीं, अगर आप सोशल मीडिया पे वो पेज का नाम रखा गया था, बट मैं उनका एक्चुअली बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने काफी मेजोरिटी लोगों की आवाज बन करके इस बात को आगे रखी। उन्होंने एक चिंगारी दी है देश को, उसे आग बनाने का काम हमारा है। अब अगर हम बात आ जाती है हटाओ या फिर रिफॉर्म में, तो ये मैम अनडिनाइबल फैक्ट है कि आज भी रूरल एरियाज में भी सी की कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होती है। दैट इज कम्प्लीटली अनडिनाइबल। हर कोई अपने कम्युनिटी के साथ ही जाना चाह रहा है, और अगर उनके कम्युनिटी का बंदा कोई नेता नहीं बना है तो उसके ऊपर भी उनके फिर सवाल होते हैं। जी, अब मैम आप देख लेते हैं, अभी कल परसों सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पे सेंटर का क्या कमेंट आया कि हम SC/ST में नॉन क्रीमी लेयर नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मेरा एक सवाल है सेंटर से, हमने ही तो वोट किया ना आपको, क्यों नहीं कर सकते? आपके अनरिजर्व्ड जो कैटेगरी है वो तो आपके साथ खड़ी है, SC/ST समाज आपके साथ खड़ा, OBC समाज आपके साथ खड़ा, तो कौन रोक रहा है आपको? क्या वो चंद उस क्रीमी लेयर के अधिकारी आपको रोक रहे हैं? क्या आप उन अधिकारियों से डर रहे हो, या फिर आप अभी भी जातिवाद की पॉलिटिक्स खेलना चाहते हो? आज भी SC/ST समाज के कई ऐसे लोग हैं जो रिजर्वेशन के पता नहीं कितनी पीढ़ियों से एक बार भी कोई रिसोर्स का हिस्सेदार नहीं बन पाए, और कई ऐसे रिसोर्सेज ले करके बैठे हैं SC/ST समाज के लोग जो उनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां प्रिविलेज्ड ही हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में केसेस आए हैं, माता पिता IAS ऑफिसर, बच्चा IAS ऑफिसर, सुप्रीम कोर्ट कमेंट कर रहा है, यहाँ पे ओरल कमेंट्स आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के कि रिजर्वेशन में क्यों नहीं रिफॉर्म ला रही है। किस तरह का रिफॉर्म आप लोग चाहते हैं? जी, सबसे पहले क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, मैं जो हमारा सोशल ग्रुप है, पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप है, भारतीय जागरूक युवा फ्रंट, हम भारत को पहले रखते हैं। हमारी आइडियोलॉजी है नेशन फर्स्ट। तो अगर हम नेशन को फर्स्ट रखते हैं तो हम देखते हैं कि एक ऐसा रिफॉर्म जो मेरे देश को आगे बढ़ाने में हेल्प करे। उसमें इंट्रोडक्शन कहां से होगी? SC/ST कैटेगरी में क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर डाली जाए।
नॉन क्री और जितनी क्रीमी लेयर है उसको आप वापस अनरिजर्व कैटेगरी में शिफ्ट करें, अनरिजर्व कैटेगरी की सीट्स बढ़ाएं। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इसमें आप इसे एकदम एक बॉर्डर लाइन दें, इसे डेफिनेटिव बनाएं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इतने लूप होल्स हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। और मैं मैम खुद ईडब्ल्यूएस सर्टिफाइड हूं, मैं खुद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आता हूं, आप कहने को अनरिजर्व्ड कैटेगरी से भी आता हूं। मैम मैं आपको खुद बता रहा हूं मैं उस सीट का क्या करूं जिसकी मैं फीस नहीं भर सकता। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप सीट देते हैं, आप फीस में कोई कंसेशन नहीं है, आपके एजुकेशन में कोई कंसेशन नहीं है। मेरे साथ के मेरे गांव के बच्चे जो मेरी कम्युनिटी से हैं, सुबह घर से निकलते हैं, खेतों में जाते हैं, किसी और के खेतों में पूरे दिन दोपहरी तक 4-4 बजे उठ के मैम वो काम करते हैं चंद पैसों के लिए। वहां से स्कूल जाते हैं, ग्रामीण स्कूलों में जाते हैं, वहां से घर आते हैं, अपने बाप के गल्ले पे बैठते हैं, दुकान में मदद करते हैं, कोई ठेला चलाता है और फिर घर आके फिर पढ़ते हैं। क्या उस बच्चे को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है? क्या वो ऑप्रेस्ड नहीं हुआ जा रहा है? आप बाबा साहब का विजन ये था कि सबको इक्वल सम्मान दे, आपने उसे अपने पॉलिटिकल आइडियाओं से ऐसा घुमा दिया कि एक को उठाने के चक्कर में दूसरे को सप्रेस कर दिया। क्या ये गलत नहीं है? हम गलत नहीं होने देंगे। आने वाला फ्यूचर इसे सुधार के रहेगा। अब जैसे SC ST समाज में क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस हो जाती है, वो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आ जाते हैं, मेरिट के लिए compete करते हैं, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाती है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। अब क्या होता है, SC ST जो कैटेगरी है, अब रिजर्वेशन वहां पहुंचेगा जो पिछले न जाने कई सालों से रिजर्वेशन में आ ही नहीं पाए। तो डाउन द लाइन 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल वो भी अपलिफ्ट हो जाएंगे। तो एक दिन ऐसा आएगा भारत रिजर्वेशन मुक्त होगा। वो फ्यूचर का ड्रीम देखा था बाबा साहब अम्बेडकर ने। खैर युवाओं से हमने बहुत बात की है, युवा भी ये कह रहे हैं कि इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए और इसमें यही जो आपने कहा कि कैटेगरी वाइज क्रीमी और नॉन क्रीमी के उसमें अगर कुछ बदलाव होता है तो कुछ काम बन सकता है। इसके अलावा मतलब कि आपको लगता है कि आपका ये विजन वाकई ही सक्सेस होगा? मैम अगर हम रिफॉर्म से चालू करें, मैम मैं देखता हूं कि आने वाले समय में रिजर्वेशन मुक्त भारत हो, हर कोई मेरिट के लिए compete करे। ये एक ऐसा हमारा मूवमेंट है जो बहुत लॉन्ग टर्म विजन के साथ है। इसमें हमें पैन इंडिया लोगों की जरूरत होगी। ये सिर्फ हमारे और आपसे नहीं, कम्युनिटी। क्या स्ट्रेटेजी आपने बनाई है? आप कम्युनिटी को जोड़ना चाह रहे हैं, कलेक्टिवली सबको जोड़ना चाह रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी आपकी है कि लोगों का आप आह्वान करें, लोग आपसे जुड़े? मैम स्ट्रेटजी सोशल मीडिया ही हमारा सबसे पहला माध्यम था। हमारा ऑफिशियल चैनल है भारतीय जागरूक युवा फ्रंट और हम लोग काफी एक्टिवली उस पे वीडियोस डालते हैं, एजुकेट करने के लिए वीडियोस डालते हैं कि क्यों रिजर्वेशन में रिफॉर्म्स की जरूरत है, कि क्या रिजर्वेशन सिर्फ एक जातिवाद का मुद्दा है या एक नेशन को कलेक्टिवली इम्पैक्ट कर रहा है। तो हम एजुकेट करते हैं। आपके इसके विरोध में सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस भी हैं। आपकी जो मुहिम आपने डाली है उसी के विरोध में बहुत सारी वीडियोस भी हैं। जी तो हमारा काम यही आ जाता है, उन्हें एजुकेट करना। क्या हम SC STों से रिजर्वेशन छीन रहे हैं? जी नहीं, हम तो उल्टा कह रहे हैं कि आपके समाज के जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं वो आए, वो और आगे बढ़े। मैं तो कह रहा हूं आप आगे बढ़ो, बट इसके लिए मेरे जैसे कई बच्चों को मत दबाओ। हमें अगर 100% मेरिट के लिए compete करने वाला देश चाहिए तो वो रिफॉर्म के माध्यम से होगा। रोड मैप जो जाता है उसका रिफॉर्म से होते हुए जाता है, रिफॉर्म एंड रिकंस्ट्रक्ट। तो आज जंतर मंतर से ये प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई है। अगर मेरे को समर्थन मिलता है तो मैं इसे पैन इंडिया चलाऊंगा। मैं खुद अपनी टीम के साथ पैन इंडिया, हर एक उस ग्रामीण इलाके में जाना होगा वहां जाऊंगा, कहीं बड़े शहर में जाना होगा मैं जाऊंगा, मैं अपनी आवाज उठाऊंगा, मैं एजुकेट करूंगा। बट मैं चाहता हूं कि ये जो कॉज है, क्योंकि ये नोबल कॉज है, इसमें सब लोग जुड़े। धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए।